वेलकम टू ड्रीमी डी वर्ल्ड। यह कहानी है एक मूर्तिकार की जो अपनी कला और प्रतिभा से बहुत सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था। राजगीर नगर के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग बड़े प्यार और भाईचारा के साथ रहते थे। उस गांव में एक मूर्तिकार भी रहता था जिसका जीवन बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। वह अपने कार्यों व जीवन के सभी घटनाओं में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रयोग करता था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त और मेहनती था। उसका एक पुत्र था आरव जो बुद्ध की शिक्षाओं को बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन पिता व पुत्र दोनों एक बड़े पत्थर को तराशने जंगल को गए। पिता ने छीनी हथौड़ी उठाई और पत्थर पर प्रहार करने लगे, लेकिन आरव वहीं खड़ा पिताजी को देख रहा था। पिता ने लगातार पत्थर पर हथौड़ी से प्रहार करते रहे, परंतु कई बार प्रहार करने के बाद भी पत्थर पर कोई भी निशान नहीं बना। यह देखकर आरव हंसने लगा और हंसकर बोला, पिताजी, यह पत्थर बहुत ही कठोर है, इसे तराशना असंभव है। मूर्तिकार मुस्कुराए और पास ही बहती नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह दोनों नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक विशाल चट्टान थी जो बीच से कट चुकी थी। उसमें पानी बह रहा था। मूर्तिकार बोले, देखो आरव, यह कठोर पत्थर भी पानी के लगातार गिरने से कट गया। पानी कोमल है, लेकिन निरंतर बहने से इसने पत्थर को भी दो भागों में बांट दिया। आरव हैरानी से पूछा, तो क्या पानी पत्थर से भी शक्तिशाली है? पिता ने बुद्ध की सीख दोहराई, बिल्कुल, जैसे कठोर पत्थर कोमल जल से पराजित हो जाता है, वैसे ही क्रोध, अहंकार और अज्ञान को प्रेम, धैर्य और ज्ञान से जीता जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि लगातार प्रयास और करुणा से हम सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकते हैं। आरव को बात समझ आ गई। उसने पिता से वादा किया वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएगा और अपने जीवन में धैर्य और करुणा को महत्व देगा। शिक्षा, धैर्य, करुणा से सबसे कठोर चीज को भी आसानी से बदला जा सकता है। जैसे कोमल जल कठोर से कठोर पत्थर को भी काट सकता है, उसी प्रकार कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम, करुणा से पिघलाया जा सकता है।